को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो पैथोलॉजी। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT से पढ़ाने जा रही हूँ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से। तो ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स में आज पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो पैथोलॉजी में आज पढ़ना है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी किसको कहते हैं, तो वो चिकित्सीय परजीवी विज्ञान को कहेंगे। किसको कहेंगे, तो चिकित्सीय परजीवी विज्ञान को मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। तो ये हो गया चिकित्सीय परजीवी विज्ञान। तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य पर निर्भर रहने वाले परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। जो मनुष्य पर क्या होगा कि परजीवियों को रहने वाले को अध्ययन किया जाता है, तो चिकित्सीय परजीवी विज्ञान कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, जो मनुष्य के शरीर पर निर्भर रहने वाले परजीवियों को क्या कहेंगे, जो अध्ययन किया जाएगा, तो वह चिकित्सीय परजीवी विज्ञान कहलाएगा। तो वही होगा मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। तो यह क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी भी कहेंगे। इसको दूसरा नाम क्या है, तो क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी। तो क्या होगा कि प्रोटोजुआ ये क्या है, एक प्रोटोजुआ, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजुआ क्या होते हैं, तो एक कोशीय जीव होते, एक कोश वाला जीव होते हैं। तो इसमें यही है प्रोटोजुआ, जो मानव को शरीर पर रहने वाले क्या होते हैं, तो परजीवी होते हैं। तो ये हो गया कि ट्रोफोजाइट विश्राम अवस्था में रहता है। ये क्या होगा कि परजीवी ट्रोफोजाइट किस अवस्था में रहता है, तो विश्राम करने के सोने के समय होता है। तो ट्रोफोजाइट अवस्था में होती है। ये ट्रोफोजाइट क्या हो जाती है, तो विश्राम अवस्था में होती है ये परजीवी। तो ये लाल रक्त कोशिका बीच में कैसी दिखने लगेगा, तो लाल रक्त कोशिका, जो मनुष्य शरीर में बाहर रहते हुए भी जीवित रहते हैं और मनुष्य के शरीर पर क्या होते हैं, बाहर रहते हुए भी क्या होते हैं, तो वो जीवित अवस्था में दिखते हैं। कौन, तो यही प्रोटोजुआ। तो ये क्या है कि मनुष्य के शरीर पर बाहर रहते दिखाई देने लगते हैं। तो मानव में इनकी उपस्थिति मानव में इनकी उपस्थिति कहाँ पे होते हैं, तो मल मूत्र और योनि स्राव तथा रक्त में भी होती है, और रक्त में भी होती है। कौन, तो ये परजीवी। तो एक पहला नंबर क्या है, प्लाज्मोडियम। यह भी क्या है, तो परजीवी है, जो लाल रक्त कोशिकाओं, जो कहाँ पे, तो लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल में पाया जाते हैं। ये प्लाज्मोडियम भी कहाँ पर पाया जाते हैं, तो लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल में ही पाए जाते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम के कारण ही, तो जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या हो जाती है, तो मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, तो प्लाज्मोडियम के कारण, जो रेड ब्लड सेल में पाए जाएंगे, तो उसके कारण क्या हो जाती है, तो मलेरिया हो जाती है।